हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आज आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर क्या होंगे, आपको लेकर वो क्या फील करेंगे या क्या फील करेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं, आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, और अगर आप लो कांटेक्ट में हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जल्दी से सोच लो अपने पार्टनर का नाम, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ और मेरे साथ भी आप लोग एनर्जी अलाइन कर लीजिए। चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, जो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिनकी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, मर्ज है, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज। उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। ये जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे, प्लीज़ हमें बताए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में। ओके, कार्ड शफल कर लिया मैंने। जजमेंट, मेजर आर्काना, ओ विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ तो भी बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े चेंजेस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है डेथ। डेथ अगेन अगेन, मतलब ये भी बदलाव को ही दर्शा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। और पहले भी जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, तो यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होने वाला है, क्या बदलेगा। ओके, ठीक है, नंबर्स बता रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 25, 13, 8, 4, 9, 6, 1, 15, 7, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 4 भी, ठीक है, वैसे 13 से 4 बन ही रहा है। और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, इसके अलावा एरीज, मेष, धनु, साजिटेरियस, लियो, सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। ठीक है, ये ही साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं। रेस्ट जो नहीं आए हैं जाने दीजिए, एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में जजमेंट का कार्ड क्यों निकल कर आया है। लेट्स फिगर आउट। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट की एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उनकी एनर्जी में जजमेंट क्यों है, उनकी एनर्जी में जजमेंट क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ बताएं जजमेंट। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ओ, रिन्यूअल। मैंने इससे पहले जब इसी कार्ड डेक से रीडिंग करा था, तो मुझे याद है जस्टिस का कार्ड पहले निकल कर आया था और ये कार्ड निकल कर आया था। आप में से जितने लोगों ने देखा होगा, पता होगा आपको, है ना, और नहीं देखा है तो जाके देखो।
और यहाँ पर भी इम्पार्शियलिटी कहीं ना कहीं जस्टिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिन्यूअल, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल, मैंने बोला ना कुछ बड़ा चेंज दिख रहा है, बदलाव मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखो अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बन रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इस वक्त आप दोनों सोच रहे हो, अलग अलग सोच हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फिर से नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट करने की बात कर सकते हैं। पास्ट की गलतियों को ये लेट गो कर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ करो। हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्या, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है आप दोनों के बीच में, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है तो आपके पार्टनर, आप मानो या मत मानो गाइज, लेकिन जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इनको ये यूनिवर्स ने फील कराया है, ठीक है। ना तो आपने फील कराया है, ना तो किसी और ने किया है, ये भगवान ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास कराया है। और अब आपके पार्टनर, देखो ये प्रेयर्स कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, अपने आप को सरेंडर करते हुए, कुछ लोग प्रे करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों का, क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप करना चाहते हैं, ठीक है, फॉरगिवनेस चाहते हैं, ईश्वर से भी फॉरगिवनेस चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो आपसे भी फॉरगिवनेस चाहते हैं क्योंकि अभी तक आपके पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस नहीं मिली है, इसीलिए ये एनर्जी में निकल कर आएगा। जब तक ये एनर्जी रहेगी, मैंने आपको बोला कि वो एनर्जी निकलती है। देखो जब तक आप मान लो कुछ खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, आप जब तक नहीं खरीदोगे वो आपकी एनर्जी में रहेगा क्योंकि आप उसके बारे में सोचोगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को खरीद लेते हो तो फिर क्या सोचते हो, फिर कुछ दिन तक आपके मन माइंड में थॉट रहता, फिर धीरे धीरे वैनिश हो जाता। तो कोई भी थॉट को आने या जाने में समय लगता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी आपकी फॉरगिवनेस नहीं मिली है इस पर्सन को, तो इस व्यक्ति की एनर्जी में अभी भी वो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। मैं देखो सबकी, पूरी दुनिया के पर्सन की तो बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर इस एनर्जी में है क्योंकि ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो डेफिनेटली 100% इस एनर्जी में, जहाँ पर वो आपके साथ चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, नए तरीके से, नए सिरे से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, ये पर्सन की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं करी है, यानी कि इम्पार्शियलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, या आपका साथ नहीं देना, फ़ायदा उठाना, सेल्फिश एक्ट करना, सेल्फिश बिहेव करना, गलतियाँ तो की है ना, इसीलिए कार्ड इसके नीचे निकल कर आया। और जिस चीज़ को ये संभाल नहीं पाई, जो गलतियाँ की है, उस चीज़ के लिए ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। अब ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है इस व्यक्ति के साथ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इंस्टिंक्ट, क्रिएशन, क्या कह रहा है आपके पर्सन का इंस्टिंक्ट? या तो आपके पार्टनर अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, इंस्टिंक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। जिसको मुझे लगेगा एक्स्ट्रा क्लैरिफाई करना है मैं करूँगी, ठीक है। इंस्टिंक्ट को प्लीज क्लैरिफाई। इंस्टिंक्ट, ओ अगेन हैंग्ड मैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने मन की आवाज़ को सुनने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोच बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये व्यक्ति भी सोचता हुआ दिख रहा है, हैंगमैन भी जो है वो सोचने की एनर्जी है, ठीक है। ये व्यक्ति भी सोच रहा है, ये पर्सन भी सोच रहा है, मतलब अलग अलग पर्सन नहीं है, एक ही इंसान है जो हर वक्त सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, और क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी कि ये इस व्यक्ति के साथ, यानी कि आपके साथ क्या इनका सोल कनेक्शन है, क्या सोल टाई है, क्या आपके साथ इनका रिश्ता वापस से ठीक होगा, क्या वापस से आप लोग मिलोगे, क्या वापस से इस रिलेशनशिप का मतलब वो तो चाहते हैं रिन्यूअल,
अब भाई वो चाहने से नहीं होगा ना, आपकी भी तो मर्जी अब चाहिए ना इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि पहले भी आपको बहुत मनाना पड़ा था इस रिश्ते में मतलब आने के लिए, बहुत इनको पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत आसानी से आपको इन्होंने हासिल नहीं किया होगा। तो अब क्या इनकी इतनी गलतियों के बाद आप माफ करके या भरोसा कर पाओगे? देखो सबसे पहले ना भरोसा होता है, क्योंकि भरोसे से ही हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के ऊपर भी हम पहले भरोसा करते हैं, प्यार बाद में होता है। तो आपके पार्टनर को भी यही यही सोच रहे हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप उनको सेकेंड चांस दोबारा मौका दोगे? और इस डर की वजह से ना कहीं अपने एक्शंस वो नहीं ले रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है, वो आपको ज़्यादा बेटर जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको कुछ बोल सकते हो, उनको रिजेक्ट कर सकते हो या कुछ भी और कर सकते हो, तो जिसके वजह से वो पहले अपनी मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, देन फिर ये व्यक्ति एक्शन के लिए आएंगे। ओके ठीक है, इसको भी रखते हैं। देखो यहाँ पर भी क्रिएशन, यानी कि अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो क्रिएट कर पाए, ताकि वो स्टार्ट कर पाए। 11-11 मुझे अभी जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। इनसिक्योरिटी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, ये कार्ड भी ना इनसिक्योरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ आप कैसे बचा के रखते हो, जो चीज़ आप चाहते हो कि ये ना खोए आप उसको, मतलब ये रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब इसने पेंटिकल्स को अपने पैरों के नीचे हाथों में दबा के रखा है, सर पे भी इसने एक पहन के रखा है, अपने पास रखा है, ठीक है, ताकि ये चीज़ इससे दूर ना चली जाए। आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओ यस, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको लेकर, बिकॉज वो कंफ्यूज्ड है, आपको लेकर वो कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, या आपकी एनर्जी क्या है, या आपके वो एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रही है। इनसिक्योरिटी, आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी भी हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, कोई और आ गई है। कहीं ना कहीं अपना रास्ता साफ होता हुआ ये व्यक्ति देख रहे हैं। और इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे क्लियरली इस व्यक्ति की दिख रही है, यहाँ पे भी आप देखोगे, देखो मन कैसा होता है ना, हमारा मन जिस चीज से हम डरते हैं ना, वो चीज हमें ज्यादा डराती है ना। हम चाहते हैं कि ये चीज ना हो, तो मन हमारा बार बार कहेगा ये चीज ही हुआ होगा, ये चीज ही हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। तो आपके पार्टनर का मन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन को डराने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते हैं कि आपके प्यार को वो खो दे, ठीक है। ये हार्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति एक्चुअली में आपके अंदर जो इनको लेकर इमोशंस थे, इमोशंस वो चाहते हैं कि वो रहे हमेशा, वो नहीं खोना चाहते हैं आपका प्यार, या नहीं खोना चाहती हैं आपका प्यार। और यहाँ पर भी आप देखोगे ये जेस्चर सेम आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड का मतलब ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता ना कि अभी आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या उनको, यस देखो कि रिजेक्शन, आपके पर्सन को रिजेक्शन का तो डर है, उनको लगे, इसीलिए कंफ्यूज्ड है कि आप रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। थोड़ा देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी को थोड़ा प्लीज और क्लैरिफाई करें, इनसिक्योरिटी को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, अगेन रिजेक्शन की एनर्जी। 2 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनसे अब प्यार नहीं करते हो, यानी कि अब आपके साथ 2 ऑफ कप्स मीन्स रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आओगे, क्योंकि ट्रस्ट आप नहीं करोगे। अच्छा, दूसरा भी ये इनसिक्योर आपके पर्सन इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स लवर्स की एनर्जी, मतलब 2 लोग आपको दिख रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सचेंज करते हुए। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन इसलिए इनसिक्योर है बिकॉज उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में XYZ कोई ना कोई आ चुका है, और ये एक रीज़न है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति
आपके लाइफ में आए नहीं आए, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, ये सोच आपके पर्सन की आपके लिए दिखाई देती है। ठीक है, मतलब आपने इनको अबैंडन कर दिया है, डोंट केयर की एनर्जी में आप आ गए हो। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर ऐसा देखते हैं बहुत पॉजिटिव है, खुश हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, ऐसा उनको कुछ नहीं लगता है। नॉर्मल, बल्कि बेटर आपके पर्सन को लगता है आपकी सिचुएशन। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ पेंटिकल्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड भी आपको शो करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड क्यों शो करना चाहते हैं, लेट्स क्लैरिफाई। ग्रैटिट्यूड क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन शो करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ग्रैटिट्यूड क्यों शो करना चाहते हैं। ओके, सन, ग्रैटिट्यूड आपके पर्सन आपको इसलिए शो करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ में आए, यू टॉट देम, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपसे बहुत कुछ सीखा इन्होंने, आपके आने से उनकी लाइफ में खुशियाँ आई, हैप्पीनेस आई। बेसिकली आपने जो भी अच्छा करा है उस चीज़ के लिए आपके पर्सन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं। बहुत मुश्किलों से आपने इस व्यक्ति को बचाया है, बहुत प्रॉब्लम से आपने इस व्यक्ति को बचाया होगा। आपका प्यार देने के लिए, आपका लव देने के लिए, इनको सिक्योर फील कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली गाइस, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं। ठीक है, लवर्स, सन का कार्ड, और क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, या जो भी आपने इस व्यक्ति को फील कराया है, खुशियां आपने इस व्यक्ति को दी है, उस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और शायद जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति आपको मतलब उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए भी ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं कि चलो आपने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ये ना अब मेरे को ये इंट्यूशन मतलब मेरे को आया है, किसका है प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू ऑफर, न्यू लव आपने एक्सेप्ट किया है। काफ़ी पापड़ बेला है इस व्यक्ति ने, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ। अब जाके आपने शायद हो सकता है कि इनको हाँ बोला है। ठीक है, एंड वो काफ़ी खुश है इस चीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भी दे रहे हैं एंड आपको भी। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड अबंडेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अबंडेंस एंड मिस्टिक्सिज्म। देखो यहाँ पे डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी निकल कर आई है, जिसका मतलब है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, उदास। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में वो अबंडेंस नहीं रहा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश है। आप निराश इसलिए है, बेसिकली आपके पार्टनर को लगता है कि आप ना उनकी लाइफ में ग्रोथ का कारण थे, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। ठीक है, और आपके जाने से इनकी लाइफ में वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है, या वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में नहीं आ रही है, या कुछ ऐसा इस व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसके वजह से काफ़ी उदास है। सेकंड, यहाँ पर आपके पार्टनर देखो इसलिए भी मुझे थोड़े उदास दिख रहे हैं, एक कारण ये है कि आपकी खुशियों को देखकर इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, मिस्टिक्सिज्म की भी एनर्जी है यहाँ पर, पराया सा फीलिंग आपके पर्सन को हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी खुशियों के पीछे का रीज़न डेफिनेटली वो नहीं है, आप खुश उनके वजह से हो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली उनको इस चीज़ से बुरा फील हो रहा है। हो सकता है कि देखो ये फेज़ हर किसी के लाइफ में आता है, आपके भी आया होगा, जब आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, मस्त रहते हैं, तो आपको भी किसी कॉर्नर में बुरा ज़रूर लगता होगा, या लगा ही होगा कि ये इंसान मेरे बिना हैप्पी है, खुश है, दुख होता है ना। तो
आपके पर्सन को भी इस चीज़ का मुझे लगता है कि ज़्यादा दुख हो रहा है, इस चीज़ का आपके पार्टनर को बुरा फील हो रहा है। आपका हैप्पी रहना अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी जेलिसी भी कह सकती हूँ, लेकिन जेलिसी से ज़्यादा मुझे उदासी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि उदास है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। डिस्कवरी, आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं रास्ते, आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई जरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई डिस्कवरी, क्या डिस्कवर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ये कार्ड निकल कर आया, आपके पास वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यस, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके साथ ये फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करने का ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। क्रिएशन, डिस्कवर कर रहे हैं क्रिएट करने का, और क्या आपके साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं या चाहती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक समय था जब आप शायद इस व्यक्ति से बात करने के लिए रास्ते ढूंढते थे, आप इस व्यक्ति को नए नए मतलब होता है बहाने से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, और जब क्या होता है कि इंसान साइड ले लेता है, डिस्टेंस दे देता है, ठीक है, दूर चला जाता है, या जब देखो आपकी गहरी दोस्ती होती है किसी से, ठीक है, आप उसको जब मर्जी कॉल कर सकते हो, लेकिन जब धीरे धीरे दोस्ती आपकी कम हो जाती है, फेड होनी शुरू हो जाती है, सालों साल कॉल नहीं करते हो, तो जो फ्रेंड आपको रात के 2 बजे कॉल कर सकता था वो भी 4 बार सोचेगा, वो भी आपको नॉर्मल टाइम पे कॉल करेगा, क्योंकि टाइम देखो चीज़ों को फेड कर देता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो टाइम के साथ फेड नहीं होते, कुछ ही होते हैं, वो बहुत कम ही होते हैं जिनके साथ हमारा सोलमेट कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, वही रिलेशनशिप्स हमारे सिर्फ होते हैं। आपके पर्सन इम्पेशंस की एनर्जी में दिख रहा है कि यार जल्दी से जल्दी इनको चीज़ों को ठीक करनी है, बैलेंस आउट करना है, आपके साथ जल्द से जल्द ये चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में क्यों है, इम्पेशंस अब अचानक से क्या हो गया इस व्यक्ति को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इम्पेशंस क्यों है मेरे व्यूअर्स के साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ बताइए क्यों है इम्पेशंस की एनर्जी में, क्यों जल्दी से अब उनको चीज़ों को ठीक करना है, अब क्या हो गया उन्हें। बिकॉज उनको लगता है कि एक तो समय ऑलरेडी भी उन्होंने ज़्यादा ले लिया है, दूसरा इनसिक्योरिटी है, उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो शायद उनका मन कहीं ना कहीं उनको ऐसा कह रहा है कि फिर ये आपको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर ये दूरी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये दूरी कम नहीं होगी। कई बार मन हमारा इस तरह की चीज़ें कहता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी एक्चुअली इस वक्त ऐसा लग रहा है कि फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर ये आपके मन में जगह नहीं बना पाएंगे, या फिर देखो हर एक चीज़ ना समय पर ही अच्छी लगती है ना, तो वही चीज़ है, जब आपको भूख हो तभी खाना खाना चाहिए, जब आपका भूख मर जाए तब खाने का मन भी नहीं करता, चाहे आप कितने ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हो। तो वही चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि और वक्त लिया और समय लिया तो ऑलरेडी वक्त जा चुका है, और इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है, पछता रहे हैं ये खुद आपसे दूर जाकर, डिस्टेंस में जाकर। तो अब ये और टाइम नहीं लेना चाहते हैं ये, और यहाँ पे मुझे एक्शंस भी दिख रहा है, ये बहुत जल्दी ही एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी ही आपसे कनेक्ट करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रीफ, आपके पर्सन ग्रीफ की एनर्जी में है। क्यों? झगड़ा करके, आपके साथ चीज़ों को खराब करके इनको बुरा महसूस हो रहा है, लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर ग्रीफ में है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप जॉय की एनर्जी में हो, या आपके जाने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ही इनकी लाइफ को संभाल के रखा था, लेकिन ऐसा दिखता है कि आपके जाने की बात से उनकी लाइफ में ना, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया ना, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका कर्मा जो है वो उनको हिट कर रहा है, वो कर्मा कहीं ना कहीं इस वक्त उनको फेस करना पड़ रहा है। मे बी
हो सकता है कि इसी समय आपके पर्सन के ढैया 7:30 ही चल रहे हो, तो इस वक्त वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम को, अपनी ज़्यादा ही कर्मास को फेस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ वर्थ, देखो सेल्फ वर्थ समझने से, अपनी कीमत आप समझोगे ना, तभी लोग आपकी वैल्यू कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड करो अपनी सेल्फ वर्थ को। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिश्ते में, प्लीज क्लैरिफाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सेल्फ वर्थ, इम्पार्शियलिटी जो हुआ है वहां पर चीजें ठीक होने वाली है, बिकॉज मैंने अभी यही चीज बोला था, सेल्फ वर्थ समझो। जिन लोगों ने अपनी वैल्यू समझी है, सेल्फ वर्थ समझ में आपको आई है, अब तक जो आपके साथ अन्याय लोग करते थे वहां पर पार्शियलिटी होगी सॉरी, पार्शियलिटी नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, आज की डेट में वो लोग रोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उन लोगों के अंदर ना अब आपको हिम्मत नहीं है फेस करने की, क्योंकि आपने दिखा दिया है आप कौन हो। क्योंकि पहले आप बहुत अपने आप को छोटा बना के रखते थे, तो लोग आपको, कोई कुछ भी बोल सकता है, कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जा सकता है, फ्रीडम। तो वो चीज़ अब आपके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक देखो आप नहीं समझोगे अपना सेल्फ वर्थ, तब तक ये पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ में रिपीट हो। और देख लेते हैं इस टेक्स्ट से भी, डेथ प्लीज क्लैरिफाई, क्या होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिलेशनशिप में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिश्ते में। ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाले हैं, अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड भी रिफ्लेक्ट हुआ था। चलो और क्या होगा, द हर्मिट, आइसोलेशन से बाहर निकलते, देखो मैंने बोला मुझे यहाँ पे वही कार्ड है, इम्पार्शलिटी की जगह आपको यूनिवर्स जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय, यानी कि अब आपका भाग्य कह लो या आपका कर्म कह लो, अब आपको आपका साथ देने वाला है। आपका कुछ कर्म था जो क्लियर होने वाला है, या आपने बैलेंस कर लिया है, अपने कुछ कार्मिक साइकिल्स आपने एंड कर लिए, कुछ कार्मिक साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है, ठीक है। तो एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आती हुई इस रिलेशनशिप में। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे, तो जिनको मैसेजेस देखना है बने रहो, ठीक है। चलो, आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू मेक मी बेटर पर्सन, तो आपने इस व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाया है, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, मे बी किया होगा आपने कुछ ऐसा। आप जिस तरीके से इस व्यक्ति को देखते हो, इनका दिल आप चुरा लेते हो। डू वी शेयर सेम फीलिंग, क्या हम दोनों सेम फीलिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स, कौन है ये पर्सन जो आपको फ्रेंड से ज़्यादा पाना चाहता है। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आपके पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ, ओके। तो आप में से किसी के पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है। यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, आपके पास ऑप्शंस है उस चीज से चूज करने के लिए। आई एम इंटीमेटेड बाई यू, इस व्यक्ति को डर लग रहा है आपसे। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू, सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। योर थॉट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट, तो आपका कोई ख्याल, ये इनसिक्योरिटी शायद,
जिससे ये डर रहे हैं। यू आर दी वन आई वॉन्ट टू मैरी, तो आप ही वो इंसान हो जिससे ये व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ, क्या इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहते थे, ये पास्ट है, बिकॉज डेथ का कार्ड निकल कर आया है। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि अभी ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहना चाहते हैं, अभी वो वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं। यस, वो इस रिलेशनशिप्स में आना चाहते हैं। एक समय पे वो नेगेटिव थे इस रिश्ते को लेकर, उनको रिश्ता नहीं चाहिए था, रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, बट अभी नहीं है ऐसा। अभी तो ये खुद आपके पास आना चाहते हैं, खुद आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। ओके सन, एक टाइम पे शायद इन्होंने आपको ये चीज़ बोला भी हो कि इनको अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या इनको रिश्ता मतलब नहीं रहना रिलेशनशिप में। मे बी फैमिली की वजह से बोला हो, अपने करियर की वजह से बोला हो, या XYZ किसी भी चीज़ की वजह से बोला हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज के लिए यहाँ पर हम एनर्जी एक्सचेंज वीडियो के लाइक से कर रहे हैं, और चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की रीडिंग आपको देखने को मिले और आपकी और मेरी एनर्जी और बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।